So student, next problem, determine the MI. MI means moment of inertia. Moment of inertia of the composite figure. If A equals to 40 mm means 40 millimeter with respect to x axis. So student, आपको moment of inertia find करना है with respect to x axis का means आपको moment of inertia find करना है सिर्फ x axis के लिए. और ये डायग्राम आपको दी हुई है स्टूडेंट. ओके, सो ये डायग्राम है स्टूडेंट बेसिकली आई सेक्शन का, राइट, आई सेक्शन का डायग्राम है. और इस आई सेक्शन में आपको तीन रेक्टेंगल दिए हुए. देखिए पहला रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला रेक्टेंगल. देन स्टूडेंट ये सेकंड रेक्टेंगल है आपके पास, देखिए ये सेकंड रेक्टेंगल. और ये थर्ड रेक्टेंगल स्टूडेंट, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थर्ड रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में जान लेते स्टूडेंट, रेक्टेंगल के बारे में जान लेते. देन हम उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये शेप दिया हुआ है आपको. इसे स्क्वायर का भी शेप कहते हैं, स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर रेक्टेंगल ऐसे भी होता है स्टूडेंट, या फिर रेक्टेंगल ऐसे भी होता है स्टूडेंट. तो ये डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल के शेप है. तो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट मीन्स बी इंटू एच. और एक्स होता है रेक्टेंगल का, ये जो एक्स होता है स्टूडेंट वो होता है बी बाई टू मीन्स बेस बाई टू. और वाई होता है स्टूडेंट, ये सेंटर से लेकर यहाँ पे ये वाई होता है. तो वाई होता है स्टूडेंट आपका, वाई होता है हाइट बाई टू मीन्स एच बाई टू. तो ये हो गया रेक्टेंगल का बेसिक. तो चलिए, सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम में डायग्राम दी हुई है आपको, और आपको ए दिया हुआ है स्टूडेंट 40 मिलीमीटर 40 mm. तो देखिए सबसे पहले स्टेप वन में आपको ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करनी, और जो गिवन है स्टूडेंट वो लिखना है आपको ए 40 mm, राइट. तो देखिए ये जो गिवन डायग्राम में ए की जगह आपने 40 mm लिया, तो यहाँ पे लिखना है 40 mm, यहाँ पे 40 mm. ओके, ए की वैल्यू 40 mm, देन ए की वैल्यू 40 mm, देन ए की वैल्यू 40 mm. और ए की वैल्यू अगर आपने 40 mm ली तो यहाँ पे आएगा 40 इंटू 4, ए की जगह 40, तो 40 इंटू 4 हो जाएगा 160 mm, राइट. तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 160 mm, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा देखिए 40 mm, जा जा ए वावा 40 mm. तो इसे आपको आंसर में ऐसे ड्रॉ करके ऐसे वैल्यूज पुट अप करनी. यहाँ पे भी 40 mm, यहाँ पे भी 40 mm स्टूडेंट, और यहाँ पे भी 40 mm, राइट. और यहाँ पे 160 mm. तो ऐसे आपको ये फिर से करना है. और आपको मैंने पहले बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल वन है, राइट. देन यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ से लेकर ये जो है ये आपका रेक्टेंगल टू, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल टू. और ये जो है स्टूडेंट ये आपका रेक्टेंगल थ्री, ये आपका रेक्टेंगल थ्री. तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल 1 2 3 का तीनों का एरिया फाइंड कर लेते. सो दिस इज योर रेक्टेंगल वन. सो रेक्टेंगल वन का सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करता हूँ A1. और एरिया सबसे पहले आपको जो भी रेक्टेंगल वन है उसका बेस और हाइट पता होना चाहिए. बेस कितना है उसका 160 mm, यहाँ पे भी रहेगा 160 mm, वन पे भी रहेगा बेस. इसका अगर बेस 160 mm है तो इसका भी टोटल कितना होगा 160. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये भी कितना होगा 160 mm इसका टोटल, राइट. तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे ये रहेगा, ये भी 160 mm. ओके, तो ये 160 mm. तो रेक्टेंगल वन का बेस कितना होगा टोटल 160 mm, लिख देता हूँ मैं बेस यहाँ पे 160 mm. एंड हाइट, हाइट होगी रेक्टेंगल वन की हाइट है 40 mm, सो 40 mm. तो एरिया वन A1 होता है बेस इंटू हाइट. अभी हमने देखा एरिया रेक्टेंगल वन है इसलिए A1 बेस इंटू हाइट. तो 160 इंटू 40, 160 इंटू 40 होगा 6400 मिलीमीटर है, और उसका स्क्वायर करना है आपको. सो रेक्टेंगल वन का x1 भी फाइंड कर लेना है आपको. तो x क्या होता है रेक्टेंगल का बेस बाय टू. सो बेस कितना है, बेस कितना है रेक्टेंगल वन का 160, 160 अपॉन टू हो जाएगा 80 मिलीमीटर. एंड देन y1, y1 मीन्स y क्या होता है रेक्टेंगल का y,
हाइट बाय 2, सो हाइट कितना है रेक्टेंगल 1 का 40, यहाँ पे लिखा है मैंने 40, सो 40/2 हो जाएगा 20 बहुत सिंपल है स्टूडेंट, राइट। अब आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल 2, सो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल 2 के लिए लिखता हूँ। सो इसके भी लिए आपको बेस लिखना है रेक्टेंगल 2 का, सो रेक्टेंगल 2 है, ये होगा सेंटर, इसका भी है सेंटर, इसका भी है सेंटर। तो इसका बेस कितना है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल 2 का ये बेस है, ये बेस है रेक्टेंगल 2 का, ये बेस है कितना है 40 mm, सो 40 mm बेस है। और हाइट हाइट कितना है रेक्टेंगल 2 का, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 40 कितना होगा स्टूडेंट्स 80। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट कितना होगा 80, ये 40 प्लस ए 40 होगा 80। तो 40 mm बेस है रेक्टेंगल 2 का, और हाइट कितना है 80, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 mm। तो रेक्टेंगल 2 का एरिया होगा 2 बेस इंटू हाइट, बेस है 40 इंटू हाइट भी है 80, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी आपको एक्स और वाई फाइंड कर लेना है। सो इसका एक्स क्या आएगा स्टूडेंट बेस बाय 2, मगर ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है एक्स होता है, और ये क्या होता है स्टूडेंट रेक्टेंगल 2 का वाई, यहाँ तक ही और यहाँ तक ही एक्स। तो एक्स लिख लिया आपने बेस बाय 2, मगर ये तो रेक्टेंगल 2 है, मगर यहाँ तक पूरा जो डायग्राम है वो यहाँ तक है, ध्यान से देखिए यहाँ तक है, तो ये एक्सपांड होगा यहाँ तक, और यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो और यहाँ से लेकर का यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखिए इस रेक्टेंगल 2 का आपको अगर एक्स फाइंड करना है, तो एक्स तो यहाँ तक ही रेक्टेंगल 2, मगर पूरा डायग्राम यहाँ तक है, तो आपको यहाँ तक का भी डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे, देखिए टोटल कितना है 160, तो 160 माइनस ये कितना है, ये बेस कितना है रेक्टेंगल 2 का 40, तो उसे माइनस करिए में कितना 120। तो इस 120 को अगर आपने डिवाइड किया 2 से, तो आपको कितना मिलेगा 60। तो यहाँ पे लिखना है आपको 60 और यहाँ पे लिखना है आपको 60, सिर्फ इतना ही करना है, राइट। क्या किया मैंने 160, ये माइनस कितना किया 40, कितना होगा 120। सो 120 डिवाइडेड बाय अगर आपने 2 किया, तो 60 इस साइड में और 60 इस साइड में। अब आप देखिए रेक्टेंगल 2 का ये एक्स है, रेक्टेंगल 2 तो यहाँ तक ही है, एक्स कितना होता है b बाय 2, और प्लस ऐड करना होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 60 है, तो वो ऐड कर दीजिए 60। तो बेस कितना है उसका रेक्टेंगल 2 का 40/2 प्लस 60, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 80 मिलीमीटर। अब y क्या होता है h बाय 2। सो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल 2 है, ये y होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल 2 है y कितना होता है h बाय 2, मगर इसके नीचे भी डिस्टेंस है यहाँ तक, इसके नीचे भी डिस्टेंस है यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 40 है, तो वो आपको ऐड करना होता है स्टूडेंट 40। ये लॉजिक ध्यान में रखिए, राइट, क्योंकि देखिए ना रेक्टेंगल 2 यहाँ तक ही होता है, यहाँ तक ही रेक्टेंगल 2, राइट, और ये y, तो y कितना होता है रेक्टेंगल का h बाय 2, मगर इसके आगे भी डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 40 है, तो आपको ऐड करना है प्लस 40, तो h कितना 80, 80/2 h 80 प्लस 40, तो इसका भी आंसर आएगा 80 मिलीमीटर, राइट। अब हम स्टूडेंट लेंगे रेक्टेंगल 3, सो रेक्टेंगल 3 के लिए फिर से हम इसका बेस लिख लेंगे रेक्टेंगल 3, ये इसका सेंटर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हो जाएगा x, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा y। तो देखिए बेस है रेक्टेंगल 3 का 160, तो बेस लिखूंगा मैं 160 मिलीमीटर। देन हाइट है इसका, हाइट है 40, सो 40 लिखूंगा मैं मिलीमीटर। अब मैं फाइंड करूंगा A3 मीन्स एरिया, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, सो बी है इसके पास 160 इंटू एच है 40, तो 160 इंटू 40 हो जाएगा स्टूडेंट 6400 मिलीमीटर स्क्वेयर। और इसका स्टूडेंट हम एक्स और वाई भी फाइंड करेंगे, x3 और y3। तो x क्या होता है, x होता है रेक्टेंगल का बेस अपॉन 2, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, तो यहाँ तक ही रेक्टेंगल है, इसके
इस साइड में कोई डिस्टेंस है क्या? कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ लिखोगे आप b/2, क्योंकि रेक्टेंगल का x क्या होता है? बेस बाय टू, अभी हमने देखा। और इसके आगे कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं है, तो आप सिर्फ लिखोगे b/2। और b है इसका 160 अपॉन टू, टोटल मिलेगा 80 मिलीमीटर, राइट, 80 मिलीमीटर। अब y3 क्या होता है स्टूडेंट? h/2, y क्या होता है? h/2। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका रेक्टेंगल 3 है, देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका रेक्टेंगल 3 है। तो ये y कितना होता है? h/2। मगर रेक्टेंगल 3 यहाँ तक ही है, मगर इसके नीचे टोटल डिस्टेंस कितना है? इसके नीचे टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 80, और 80 के नीचे 40, तो ये 80 यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, और ये प्लस 40, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 80 प्लस 40 120। सो 120 ऐड कर देना है, राइट स्टूडेंट। देखिए ना, रेक्टेंगल 3 का सेंटर से लेकर यहाँ तक y यहाँ तक ही है, मगर इसके नीचे y क्या होता है? h/2, मगर इसके नीचे टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 80, एंड देन इसके नीचे कितना है? 40, सो 80 प्लस 40 हो जाएगा 120। तो h कितना है रेक्टेंगल 3 का? 40। तो 40/2 प्लस 120, तो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट 140 मिलीमीटर, राइट। तो स्टूडेंट अब हम सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमें लगेगा एक्स बार। तो एक्स बार होता है स्टूडेंट फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सो एक्स बार का ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे a1 कितना है आपके पास? 6400 इनटू x1 कितना है? 80, तो 80, देन प्लस a2 कितना है? 3200, देन 3200 इनटू x2 कितना है स्टूडेंट? 80, देन प्लस a3 कितना है? 6400 एंड x3 कितना है? 80, राइट, अपॉन पे a1 अब भी लिया मैंने, a1 है 6400 प्लस a2 है 3200, देखिए ना, a2 3200, और ये आपका a3 आपका स्टूडेंट a3 अभी 6400, ये अगर आपने कैल्सी पे अच्छे से पुट किया तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 80, आपको मिलेगा 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, ये आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट, 80 आंसर मिलेगा आपको। और y बार होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन पे a1 प्लस a2 प्लस a3। तो देखिए यहाँ पे a1 कितना है स्टूडेंट? अभी हमने देखा a1 है 6400 इंटू y1 कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 प्लस a2 कितना है? 3200, सो 3200 इंटू y2 कितना है? 80, देन प्लस a3 कितना है स्टूडेंट आपके पास? a3 6400 इंटू y3 कितना है? 140, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 140 अपॉन अपॉन a1 कितना है? ये देखिए a1 6400 प्लस a2 है 3200, ए थ्री है स्टूडेंट, ए3 होगा आपका 6400, सो ये भी अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको y बार मिलेगा स्टूडेंट 80 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल 1 का, रेक्टेंगल 2 का और रेक्टेंगल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूले होते हैं रेक्टेंगल के लिए वो क्या होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते। तो देखिए स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए होता है आई एक्स प्लस ए एल स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लिए होता है आई वाई प्लस ए एल स्क्वायर। और रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले होते हैं आई एक्स के लिए बी एच क्यूब अपॉन 12,
और आई वाई के लिए होता है एच बी क्यूब अपॉन 12। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है दिए हुए प्रॉब्लम में सिर्फ एक्स एक्सिस का। तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये आई एक्स प्लस ए एल स्क्वेयर, और आई एक्स का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, बी एच क्यूब अपॉन 12। बी एच क्यूब अपॉन 12। तो देखिए एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, आई एक्स प्लस ए एल स्क्वेयर, राइट। तो आई एक्स की जगह आपको क्या पुट करना होगा, बी एच क्यूब। सो बी एच क्यूब अपॉन 12 पुट करना होगा, प्लस ए जो भी रेक्टेंगल का एरिया होगा वो, एंड देन लेंथ जो भी लेंथ है आपको, इस लेंथ में आपको क्या करना है, जो भी वाई होगा रेक्टेंगल का उसमें से माइनस आपको कर देना है वाई बार, राइट। सो स्टूडेंट एक अनदर मेथड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। पिछले प्रॉब्लम्स में मैंने आपको अलग मेथड बताई थी, इस प्रॉब्लम में आपको अलग मेथड बता रहा हूँ। जो भी यल होगा वो आपको, ये मेथड भी इजी मेथड है, इसी मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व किया तो भी चलेगा स्टूडेंट। तो मैं आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यल यल क्या लेना है, तो यल लेते हैं हम स्टूडेंट वाई, जो भी रेक्टेंगल का वाई होगा और उसमें से माइनस हम करेंगे वाई बार। तो ये फॉर्मूला हम लेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला अब हम लेंगे दिए हुए प्रॉब्लम में। पहले आई एक्स प्लस ए एल स्क्वेयर, देन आई एक्स क्या होता है रेक्टेंगल का, बी एच क्यूब अपॉन 12, वो पुट करेंगे बी एच क्यूब अपॉन 12 प्लस ए एज इट इज, और यल की जगह हम पुट करेंगे वाई माइनस वाई जो भी होगा रेक्टेंगल का माइनस वाई बार, जो भी सेंट्रॉइड में हम वाई बार फाइंड करते हैं वो, और उसे आपको दे देना है स्क्वायर, क्योंकि यल को क्या है स्टूडेंट स्क्वायर। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लिख लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या अभी देखा है हमने, आई एक्स प्लस ए एल स्क्वेयर, आई एक्स प्लस ए एल स्क्वेयर स्टूडेंट। तो देखिए रेक्टेंगल कितने हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल कितना है, एक दो और तीन, तीन रेक्टेंगल है, एक दो और तीन, इसलिए तीन रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट समीशन, क्या ले लेता हूं मैं, समीशन ले लेता हूं। अगर एक से ज्यादा रेक्टेंगल हुए दिए हुए प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है, तीन, तीन रेक्टेंगल है, एक से ज्यादा रेक्टेंगल है, तो आप ले लीजिए समीशन, समीशन ले लीजिए, समीशन में आई एक्स प्लस ए एल स्क्वायर, राइट। तो इक्वल्स टू समीशन ऑफ आपको लिख लेना है आई एक्स प्लस ए एज इट इज, और यल की जगह मैंने अभी बोला आपको जो भी रेक्टेंगल का वाई उसमें से माइनस करना है आपको वाई बार, जो भी रेक्टेंगल का y होगा उसमें से आपको करना है y बार। सो ये बेसिक फॉर्मूला आपको लेना है स्टूडेंट, लेना है रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 के लिए। सो देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने रफ लिखा है यहाँ पे, ये रफ लिखा है रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 का, क्योंकि पिछला पेज में बार बार मैं पिछले पेज पे नहीं जा सकता हूँ, राइट। इसीलिए रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 का जो भी a1 x1 y1 है, a2 x2 y2, a3 x3 y3, x बार और y बार, इन सब की वैल्यूज मैंने आपके लिए साइड में लिख दी है स्टूडेंट, ओके। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल वो हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के लिए होगा आई एक्स, और वो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट आई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए। तो मेन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेन फॉर्मूला है समीशन ऑफ आई एक्स, समीशन ऑफ आई एक्स प्लस ए, और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट आपको y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ऐसा है मेन फॉर्मूला, ओके। तो देखिए रेक्टेंगल 1 के लिए, रेक्टेंगल 1 के लिए, और आई एक्स कितना होता है वो भी हमने लिख दिया है, आई एक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एक्स स्टूडेंट रेक्टेंगल के लिए क्या है, आई एक्स बी एच क्यूब अपॉन 12 प्लस ए एज इट इज, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट में y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आई एक्स का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए मैंने आप भी डिस्कस किया कि आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी एच क्यूब अपॉन 12, राइट स्टूडेंट। तो देखिए अब हम इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 की वैल्यू पुट अप करेंगे।
तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल वन की वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, देखिए। तो बी बी क्या है रेक्टेंगल वन का, बी 160, तो देखिए यहाँ पे मैं 160। देन एच एच कितना है 40, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 का क्यूब अपॉन ए 12। देन प्लस ए मीन्स एरिया, रेक्टेंगल वन का एरिया कितना है 6400, तो 6400। देन ब्रैकेट वाई वाई कितना है रेक्टेंगल का, वाई मीन्स वाई वन कितना है 20 माइनस वाई बार कितना है 80, वाई बार है स्टूडेंट 80, तो यहाँ पे मैं करूंगा वाई बार लास्ट में और y बार है स्टूडेंट 80, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 और ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमें लिखना है, पूरा का पूरा लिख लिया मैंने रेक्टेंगल वन के लिए। अब मैं ऐड करूंगा, इसे ऐड करूंगा रेक्टेंगल टू के लिए। देखिए अब रेक्टेंगल टू के लिए बी बी कितना है 40, देन एच कितना है 30 मीन्स 30 का क्यूब अपॉन 12 प्लस ए मीन्स एरिया कितना है 3200, राइट। एंड देन वाई कितना है स्टूडेंट, वाई मीन्स वाई टू 80, राइट। और माइनस आपको वाई बार कितना है स्टूडेंट, वहां पे वाई बार भी यहाँ पे 80, राइट। ये ब्रैकेट कंप्लीट और इसका स्क्वायर। देन प्लस अब मैं लिखूंगा पूरे फॉर्मूले में रेक्टेंगल थ्री की वैल्यू, तो कितना है बी बी कितना है 160 एच कितना है स्टूडेंट, एच है 40, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 का क्यूब अपॉन 12 प्लस ए कितना है स्टूडेंट, ए 6400 वाई कितना है स्टूडेंट 140, तो 140 माइनस वाई बार है 80 और इसका स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट आई एक्स का मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सेस का स्टूडेंट। अगर ये आपने पूरा का पूरा कैलसी पे अच्छे से पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा 47789 47789 666.67, राइट स्टूडेंट। सो अगर आपने पॉइंट से लेकर 6 डिजिट, देखिए पॉइंट से इस साइड में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट अगर आपने, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इसे रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट पे कौन सी वैल्यू 6 है, तो आपको 6 को पकड़ के 6 डिजिट पे एक पॉइंट 6 डिजिट पे आपको पॉइंट दे देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 7 नंबर पे 6 आता है, तो सात के पहले आपको पॉइंट दे देना है और लिख लेना है 7 और 8 पॉइंट के बाद कितने सिर्फ 2 डिजिट इंटू लिखना है 10⁻6 मिलीमीटर/4। ये वैल्यू बड़ी है, इसे रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट पे कौन सा डिजिट है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट दे देना है, तो यहाँ पे पॉइंट आता है, राइट, यहाँ पे पॉइंट आता है तो दे दिया। और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लो, 2 डिजिट लिया इंटू आपको लिखना है स्टूडेंट 10⁻6, क्योंकि 6 डिजिट इधर आया तो इंटू 10⁻6 मिलीमीटर/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।